हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत एवं पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। अगला प्रश्न है, प्रेयरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि प्रेयरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। प्रेयरी घास के मैदान यूएसए में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति की मात्रा बराबर कितना वाट होता है? मतलब एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 746 वाट। एक अश्व शक्ति की मात्रा 746 वाट की होती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? आपको बताना है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? आपको बताना है कि भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलोरीज। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है? आपको बताना है कि लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। लुम्बिनी स्थल का संबंध बौद्ध धर्म से है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए देश में स्थित है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीव जॉब्स। कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? आपको बताना है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। अगला प्रश्न है, आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? आपको बताना है कि आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। आईआईटी की परिकल्पना अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी थे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, जो कि 78% होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद को। भारत के अहमदाबाद शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछ ले तो उसे कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस दिवस तिथि को अक्षय ऊर्जा मनाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अगस्त। भारत सरकार 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी। गुजरात राज्य का गठन 1960 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? आपको बताना है कि मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोधी वंश। मुगल वंश से पहले भारत में लोधी वंश का शासन था। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।